बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की परीक्षा 2020 की अभी होनी बाकी है, जब से यूनिवर्सिटी ने यह बताई है कि तीनों ईयर की परीक्षाएं ली जाएगी अक्टूबर नवंबर तक। छात्रों के मन में यही सवाल आ रहे हैं कि परीक्षा की जो शेड्यूल होगी या परीक्षा फॉर्म भरे जाने की जो डेट होगी वह कब तक आएगी, क्योंकि पिछले वाली रिपोर्ट में बताई गई थी कि 6 सितंबर के बाद परीक्षा फॉर्म भरे जा सकते हैं। पार्ट 3 के छात्रों के सवालों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि पैटर्न क्या होगा परीक्षा का। मैंने आपको बताया था कि जो मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग बिहार यूनिवर्सिटी में आमतौर पर फ्राइडे को ली जाती है। आज फ्राइडे, लेकिन आज मीटिंग हुई नहीं। मीटिंग क्यों नहीं हुई, इस पर एक रिपोर्ट छापी गई आज के दैनिक भास्कर में। उसके बाद परीक्षा का पैटर्न कब तक तय होगा, इस बात को दैनिक जागरण में भी छापा गया है। दैनिक जागरण में बहुत कम दिए गए हैं, इसलिए मैं उस पोस्ट को आप तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन दैनिक भास्कर में कुछ डिटेल्स में दिए गए हैं कि मीटिंग आज क्यों नहीं हो पाई है। इसलिए मैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में आपको दिखा पा रहा हूँ। आप जो देख पा रहे स्क्रीन पर, बोर्ड की बैठक अगले सप्ताह संभव, फिर से नेक्स्ट वीक, ऐसा क्यों, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उससे पहले हम नजर डालते हैं टाइटल पर कि परीक्षा बोर्ड में तय होगा स्नातक परीक्षा का शेड्यूल और पैटर्न। उसी बोर्ड मीटिंग में ये तय होगी कि किस तारीख से परीक्षा फॉर्म भरी जाएगी और किस तारीख से परीक्षाएं शुरुआत होगी, पैटर्न क्या होगा। कुछ सवाल ये भी थे कि सर आप बताएं कि परीक्षा किस टाइप से पूछा जा सकता है। तो जिस तरह से बिहार में आरा यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर वालों के लिए OMR शीट की व्यवस्था की है, ये यूनिवर्सिटी भी इस तरह की व्यवस्था कर सकती है। तो ज़्यादा चांसेस है ऑब्जेक्टिव सवाल ही पूछे जाने के। आप लोग पूछ रहे हैं कि तैयारी कैसे करें, तो खैर अभी मैं भी इस पर बात बताना कुछ भी ठीक नहीं समझूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी कुछ क्लू यदि देती है तैयारी किस तरह से करना है, उसके बाद से कुछ मॉडल वगैरह मार्केट में पब्लिश करती है, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। वरना कुछ भी टिक्स या ट्रिप वहाँ से आते हैं कि आप लोग बेहतर होगा कि इस तरह से एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। फिलहाल ये कंफर्म हो जाने दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं, आपने टाइटल देखा, उसके बाद है कि BRA बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड की बैठक अगले सप्ताह हो सकती है। इसमें स्नातक फाइनल ईयर की परीक्षा का शेड्यूल और पैटर्न तय होगा। बैठक में अब तक के हो रही परीक्षाओं के स्वरूप में बदलाव की उम्मीद है। परीक्षा ऑफलाइन होने पर 2 घंटे की ही हो सकती है। प्रश्न पत्र भी कम किए जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव अब में से किसी भी तरीके से परीक्षा हो सकती है। पैटर्न में बदलाव को लेकर के राय भी ली जा रही है। परीक्षा बोर्ड में इसी आधार पर पैटर्न तय कर परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो माननीय परीक्षा नियंत्रक है मनोज कुमार जी, उन्होंने बताया है कि क्यों आज मीटिंग नहीं हो पाई है या इस वीक में क्यों नहीं हो पाई है। आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा है कि कुलपति यानी वाइस चांसलर अभी मुख्यालय से बाहर है, यानी यूनिवर्सिटी कैंपस में हम कहें तो, और जो मुख्यालय यूनिवर्सिटी में जहाँ पर रहते हैं मुख्यालय में वो है ही नहीं। 2 दिनों बाद उनके आने पर परीक्षा बोर्ड की बैठक तय होगी, यानी 2 दिन बाद वो आते हैं तब परीक्षा बोर्ड की मीटिंग किस दिन होगी तब तय हो पाएगी। मुख्यालय में न होने के कारण ऐसा हुआ है, इस रिपोर्ट को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कुलाधिपति यानी गवर्नर ने परीक्षा के पैटर्न को लेकर के विश्वविद्यालय को छूट दी है। कोरोना के कारण 2020 की सभी परीक्षा रुकी हुई है, जबकि UGC का निर्देश है कि हर हाल में फाइनल ईयर के छात्रों को डिग्री तभी मिलेगी जब परीक्षा के आधार पर रिजल्ट होगा। UGC ने सितंबर के अंत तक परीक्षा लेने का निर्देश दिया है, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उससे साफ है कि परीक्षा अक्टूबर में ही हो पाएगी। तो आज भी तय नहीं हो पाया है। 2 दिन में यदि वो नहीं आते हैं तो डेट और भी आगे जा सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो काफ़ी वैल्यूएबल पोस्ट पर लोग हैं। अब मुझे पता नहीं कि किस रीजन से वो मुख्यालय में नहीं है। खैर मैं अपनी तरफ से कुछ उनको नहीं बोलना चाहूँगा। आप लोग जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।